हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल हिंदू ऑफिशियल। उत्तराखंड ने और भी कुछ वैकेंसी रिलीज़ की है जिनके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। ये जो नोटिफिकेशन आया है वो आपका 13 अक्टूबर को आ गया है, लेकिन जो फॉर्म फिल होंगे वो आपके 23 अक्टूबर से होंगे और 23 नवंबर तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। उसके बाद अगर 23 नवंबर के बाद अगर सपोज फॉर्म में कुछ गलती वगैरह हो जाती है तो संशोधन के लिए भी इन्होंने डेट दी हुई है। 27 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर तक का संशोधन कर सकते हो और दिसंबर में ही इसका हो सकता है कि लिखित परीक्षा हो जाए। ठीक, आपको मैं बता देती हूँ कौन कौन सी वैकेंसी रिलीज हुई है। पहला है आपका सहायक समाज कल्याण अधिकारी, इसमें टोटल मिला के 16 पोस्ट हैं। ये पहले देने का मतलब ये है, इसलिए है कि अगर सपोज आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, जैसे स्थाई नहीं है, जाति नहीं है या एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में आपका नाम नहीं है, तो आप लोग नाम वगैरह लिखा सकते हैं। तब तक अपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखिए अगर आप इस फॉर्म के वैलिड हैं तो। इसलिए मैं इस फॉर्म के बारे में आपको पहले बता दे रही हूँ। तो समाज कल्याण अधिकारी की जो पोस्ट है टोटल मिला के 16 पद आए हैं इसमें, जिसमें कि SC के लिए 2 हैं, OBC के लिए 1 है, ST के लिए इसमें कोई भी नहीं है, तो EWS के लिए 1 है, जनरल के लिए 12 है, तो टोटल मिला के 16 है। एज की बात करें तो 21 मिनिमम है, 42 मैक्सिमम एज है। इसमें आपके पास अनिवार्य अर्हता जो मांगा है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय से भिन्न किसी संस्था जैसे विधि के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता प्राप्त घोषित की गई हो। बस सिंपल ग्रेजुएशन होनी चाहिए, स्नातक डिग्री, इतना मेन रखिए। तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, सिंपल आपके पास स्नातक होना चाहिए, BA BSc BCom चाहे कुछ भी किया हो। ठीक है। सेकंड जो पोस्ट है वो है सहायक अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की, टोटल मिला के 5 पोस्ट हैं। SC के लिए 1 है, ST के लिए और OBC के लिए कोई पोस्ट नहीं है। EWS के लिए 1 है, जनरल के लिए 3 है, टोटल मिला के 5 है। इसमें भी सिंपल आपका एज की बात करें तो 21 मिनिमम है और मैक्सिमम 42 है। ग्रेजुएशन मांगा है, किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन मांगा होगा। अधिमार्य अर्हता, जैसे मान लिया इसमें अधिमार्य अर्हता मांगी है, जैसे कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रमाण पत्र है तो आपको थोड़ा सा जो मेरिट बनती है, मेरिट में थोड़े मार्क्स मिल जाते हैं। अधिमार्य अर्हता में क्या क्या लिया है, एक तो लिया है कंप्यूटर में हिंदी और अंग्रेजी टंकण का ज्ञान होना चाहिए आपको, यानी कि टाइपिंग आनी चाहिए हिंदी और अंग्रेजी में। अधिमार्य है, अधिमान मतलब होता है ग्रेजुएशन वाले तो भर सकते हैं, उसके साथ साथ अगर उनके पास ये ज्ञान भी हो तो उनको थोड़ा बेनिफिट हो जाता है। तो हिंदी और इंग्लिश का ज्ञान होना चाहिए और NCC NSS का किसी के पास सर्टिफिकेट है तो अधिमान कुछ थोड़ा सा बोनस पॉइंट मिल जाते हैं। रीडर की जो आई है वो 7 पोस्ट है, जिसमें SC ST OBC और EWS के लिए कोई पोस्ट नहीं है। जनरल के लिए 1 है, जनरल के लिए 1 है। वैसे रीडर की 7 पोस्ट हैं, लेकिन यहाँ पे जो अल्मोड़ा में रीडर की है वो सिर्फ जनरल के लिए है। ठीक है। ऐसे देहरादून में है रीडर की, उसमें भी 1 की है, वो भी जनरल के लिए है। हरिद्वार के अंदर भी 1 जनरल के लिए है और नैनीताल के अंदर भी 1 जनरल के लिए है। और रीडर की पौड़ी गढ़वाल के लिए जनरल के लिए है, पौड़ी गढ़वाल में। टिहरी गढ़वाल में भी 1 ही पोस्ट है, वो भी जनरल के लिए। उधम सिंह नगर में भी 1 ही पोस्ट है, वो भी जनरल के लिए है। तो थोड़ा सा जो जिस कैटेगरी से बिलोंग करता है वो पोस्टों को अच्छी तरह से देखिएगा। अगर आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे अगर आपके लिए पोस्ट है तो तभी आप फॉर्म फिल करिए, अदरवाइज़ फिर वेस्ट ही होता है निकलने के बाद भी। तो जनरल में तो सब जगह जनरल के लिए है, रीडर के लिए 1 पोस्ट है, टोटल मिला के 7 पोस्ट है। इसमें भी आपको सिंपल ग्रेजुएशन मांगा है, लेकिन अनिवार्य रूप से इसमें आपको हिंदी टंकण आना चाहिए और अंग्रेजी टंकण भी आना चाहिए। 4000 की डिप्रेशन गति मांगी है आपकी, टाइपिंग की स्पीड। उसके बाद है मुंसरीम की पोस्ट है, टोटल मिला के 7 पोस्ट हैं। इसमें अल्मोड़ा के अंदर है जनरल के लिए 1, फिर है देहरादून में भी जनरल के लिए है 1 पोस्ट, हरिद्वार में भी 1 पोस्ट है जनरल के लिए, नैनीताल में भी 1 पोस्ट है जनरल के लिए, गढ़वाल में भी 1 है, टिहरी गढ़वाल में 1 पोस्ट, उधम सिंह नगर में 1 पोस्ट, टोटल मिला के 7 पोस्ट है। इसमें सिंपल ग्रेजुएशन मांगा है और उसके साथ साथ आपकी हिंदी और अंग्रेजी की टाइपिंग भी होनी चाहिए, 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा। उसके बाद आया है कार्यालय सहायक तृतीय की जो पोस्ट है, इसमें टोटल मिला के 10 पोस्ट हैं, जिसमें से SC के लिए 2, OBC के लिए 2, EWS के लिए 1, जनरल के लिए 5, टोटल मिला के 10 पोस्ट है। 21 है मिनिमम एज, मैक्सिमम 42 है। इसमें भी स्नातक मांगा है और हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए, अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए और MS ऑफिस आपको आना चाहिए। देवनागरी लिपि यानी कि हिंदी आपको अच्छे से आनी चाहिए। कार्यालय सहायक जो तृतीय की पोस्ट है, इसमें टोटल मिला के 10 पोस्ट हैं। 2 इसमें SC के लिए, 1 ST के लिए, 2 OBC के लिए, 1 EWS के लिए और 4 सामान्य के लिए है, जिसमें टोटल मिला के 10 हैं। मिनिमम एज 18 है, मैक्सिमम 42 है।
इसमें भी स्नातक मांगा है। 6000 घंटा की डिप्रेशन होना चाहिए इंग्लिश और हिंदी में अनिवार्य रूप से, और कंप्यूटर कोर्स में कम से कम 1 साल का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए। सहायक समीक्षा अधिकारी में टोटल मिला के 3 पद हैं, जिसमें से 2 SC के लिए, 1 OBC के लिए है। जनरल के लिए कोई पद नहीं है। मिनिमम एज 21 है, मैक्सिमम 42 है। अनिवार्य रूप से स्नातक मांगा है। कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग आनी चाहिए, 4000 की डिप्रेशन। अगर NCC वगैरह है तो बहुत अच्छी बात है, वो आपको अधिमान आहर्ता में मिल जाएगा। फोरमैन परिसंपत्ति की जो पोस्ट है, ये आपकी एक ही पोस्ट है, वो भी जनरल के लिए है। 18 मांगे है मिनिमम, और मैक्सिमम 42 मांगे है। स्नातक डिग्री होनी चाहिए। अधिमान्य में विधि आयोग स्नातक, यानी कि जो जिन्होंने क्या किया है, लॉ वगैरह किया है, उनको थोड़ा सा फ़ायदा मिलेगा। ग्राम पंचायत अधिकारी की सबसे ज़्यादा पोस्ट है 137, जिसमें SC के लिए अगर हम पिथौरागढ़ की बात करें तो SC के लिए 2 है, OBC के लिए 1 है, जनरल के लिए 4 है। टोटल मिला के 7 पोस्ट पिथौरागढ़ में है। ऐसे ही पौड़ी गढ़वाल में SC के लिए 15 है, ST के लिए 3 है, OBC के लिए 11 है, EWS के लिए 8 है, जनरल के लिए 40 है। टोटल मिला के 78 है। फिर हरिद्वार में है, SC के लिए 2 है, EWS के लिए 1 है, जनरल के लिए 9 है। टोटल मिला के 12 पोस्ट है। देहरादून में SC के लिए 2, ST के लिए 1 और जनरल के लिए 14, EWS के लिए 12 पोस्ट है। तो ऐसे ही उधम सिंह नगर में है, SC के लिए कोई पोस्ट नहीं है, ST के लिए 1 है, EWS के लिए 2 है और जनरल के लिए 3 है। टोटल मिला के 6 पोस्ट है। रुद्रप्रयाग में जनरल के लिए है, 1 ही पोस्ट है। टिहरी गढ़वाल में जनरल के लिए 2 पोस्ट हैं, और अल्मोड़ा में आपकी एक SC के लिए है और एक ST के लिए, जनरल के लिए कोई पोस्ट नहीं है। फिर आपका बागेश्वर आ जाता है, बागेश्वर में सिर्फ SC के लिए है, वो भी 1 ही पोस्ट है। नैनीताल में 2 SC के लिए है, 2 OBC के लिए, EWS के लिए और 1 जनरल के लिए। टोटल मिला के 6 पोस्ट। तो आप लोग देख लीजिएगा कि जिसमें ज़्यादा पोस्ट हैं तो उसके ही अकॉर्डिंग फॉर्म भरिएगा। टोटल मिला के 137 पोस्ट हैं। इसमें मिनिमम एज 21 मांगी है, मैक्सिमम 42 मांगी है। अनिवार्य रूप से आपके पास स्नातक होना चाहिए तथा कंप्यूटर संचालन में न्यूनतम CCC CCC लेवल का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए आपका, ठीक है। तो ये अनिवार्य है CCC और किसके लिए, BDO के पोस्ट के लिए। और अधिमान की अगर हम बात करें तो अगर आपके पास NCC NSS है, BSc सर्टिफिकेट, तो आप इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं, अधिमान अर्हता प्राप्त कर सकते हैं। जो दूसरी है क्षेत्रीय युवा कल्याण और प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी के टोटल पोस्ट जो आई है 33 आई है। इसमें 33 है तो SC के लिए 13 है, ST के लिए 1 है, OBC के लिए 8 है, EWS के लिए 2 है, जनरल के लिए 9 है। टोटल मिला के 33 पद है इसमें भी आपका सिंपल स्नातक मांग रखा है। अधिमान अर्हता तो होती ही है, तो मैंने आपको हर फॉर्म में बता रही हूँ। हाँ, इसमें एक चीज़ और है, इसमें आपका फिजिकल भी होगा। किसमें, जो ये वाली वैकेंसी, और किसी में तो सिर्फ, औरों में तो सिर्फ रिटर्न है। सिर्फ क्षेत्रीय युवा कल्याण प्रांतीय रक्षक दल है, इसमें आपका फिजिकल होगा। फिजिकल में क्या होना है, पुरुष अभ्यर्थी के लिए सामान्य पिछड़ी तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों की न्यूनतम लंबाई 165 सेंटीमीटर है, और जो पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थी हैं उनकी 160 है। बॉयज़ की बात कर रही हूँ मैं। अनुसूचित जाति के लिए 157.5 है। सामान्य पिछड़ी तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए जो सीना है बिना फुलाए 78.8 होना चाहिए और फुलाकर 83.38 होना चाहिए। पर्वतीय क्षेत्र के बिना फुलाए 76.3 और फुलाकर 81.3 है। कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव आवश्यक है। महिलाओं की अगर हम बात करें तो सामान्य पिछड़ी और अनुसूचित जाति की जो महिलाएं, इनकी लंबाई 152 होनी चाहिए, और जो पर्वतीय क्षेत्र या फिर अनुसूचित जनजाति की हैं, इनकी लंबाई 147 मांगी है। वजन की बात करें तो 45 किलोग्राम इसका वजन होना चाहिए। इसमें आपको पुरुषों के लिए 200 मीटर की दौड़ होगी। ये सब नंबर आपको पता ही हैं। 30 सेकंड में आपको ये 10 नंबर, अगर आप 200 मीटर की दौड़ अगर 30 सेकंड में पास करते हैं तो 10 नंबर मिलते हैं। 28 में करते हैं तो 15 मिलते हैं, 26 में करते हैं तो 20 मिलते हैं, 24 में करते हैं तो 25 मिलते हैं। तो जिन लोगों ने, जो बच्चे फिजिकल देते रहते हैं तो उनको इनके बारे में पता ही होता है। ये मार्क्स वगैरह सब लिखे हैं। इसमें आपकी लंबी दौड़ होगी 200 मीटर की, लंबी कूद होगी, ऊंची कूद होगी, गोला फेंक होगा, ये पुरुष के लिए। और अगर महिलाओं की बात करें तो इसमें उनकी भी दौड़ होगी, लंबी कूद होगी, क्रिकेट बॉल थ्रो होगा और रस्सी कूद जिसको हम स्कीपिंग कहते हैं वो होगी आपकी, ठीक है। लिखित परीक्षा जो होगी आपकी 100 मार्क्स की होगी। सारे के सारे बहुविकल्पी क्वेश्चन आएंगे आपके। 1-2 घंटे का पेपर होगा, ऑफलाइन पेपर ही होगा अभी भी। सामान्य और OBC के क्षेत्र को कम से कम 45% नंबर लाना अनिवार्य है, लेकिन ये नहीं कि 45% ला लिए तो पास हो गए। 45% मतलब सिलेक्शन हो गया, 45% में सिर्फ पास होगा कैंडिडेट, बट फिर मेरिट में आना कंपलसरी है। अगर मेरिट में आएंगे तो उनका सिलेक्शन होगा। ऐसे ही जो अनुसूचित जनजाति के, उनको 35 मार्क्स कम से कम लाना जरूरी होती है। तो आपका ऑफलाइन पेपर होगा
बस इतनी ही है। आयु सीमा वगैरह सब मैंने आपको बता दी है और जनरली सारे फॉर्मों में सेम रहता है। अभी जब फॉर्म स्टार्ट होंगे उस दिन मैं भी एक वीडियो बना के आपको बता दूंगी, लेकिन फिर भी अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं है तो उन डॉक्यूमेंट्स को ज़रूर बना लीजिएगा। जैसे अगर कोई स्टूडेंट SC ST या OBC या EWS कास्ट से बिलोंग करता है तो वो लोग अपना कास्ट सर्टिफिकेट जरूर बनाइए। जनरल के लिए कास्ट सर्टिफिकेट कंपलसरी नहीं है, जनरल को स्थायी बनाना पड़ेगा, स्थायी तो इवन सबको बनाना पड़ेगा, और उसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में आपका नाम होना कंपलसरी है। अपेयरिंग वाले स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं, जिनका कंप्लीट हो चुका है ग्रेजुएशन वही इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर हम इसमें शुल्क की बात करें तो जो जनरल वाले स्टूडेंट हैं और OBC वाले हैं उनके लिए जो फीस है इसमें वो 300 का चालान है। SC के लिए, ST के लिए और EWS के लिए 150 का चालान है। जो दिव्यांग है उनके लिए 150 का है और जो अनाथ बच्चे हैं उनके लिए कोई भी चालान नहीं है। तो मैंने पूरा का पूरा नोटिफिकेशन अगर आपको बता दिया है। फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है फॉर्म भरते समय या नोटिफिकेशन में, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मैसेज में कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।